हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग जनरल है, सो ये हर एक इंसान को रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको हेल्प करे। ओके, सो आज का टॉपिक है ज़ोडिएक्स। सो आज हम लोग बात करेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न्स की। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस कहीं पे भी आपके चार्ट में अगर कैप्रिकॉर्न है तो आप देख सकते हो। एंड आई होप दिस रेजोनेट्स बेसिकली। ओके, सो ये रीडिंग होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 1st to 15th 2020। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, वॉट एवर पर्सनल लाइफ इन जनरल। मेरे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट टू। सो कैप्रिकॉर्न्स for the month of October 1st to 15th, what is this? Okay, we have just breathe number 4। मुझे यहाँ पे हीलिंग एनर्जी दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। आप किसी सिचुएशन से हील कर रहे हो अपने आप को, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप के लिए। आई मीन मे बी पास्ट में आप थोड़े एंग्शियस थे या आपने कुछ डार्क टाइम के थ्रू आप गए हो रिसेंटली। वी हैव डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस, यस। सो मे बी आप किसी डार्क टाइम के थ्रू जा रहे थे पास्ट में, एंड आपको इस वक्त आपके लिए हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आप हील कर रहे हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। So what I think Capricorn is with the just breathe and the daydreams, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा सोच में थे, आप किसी डिसीजन को लेके बहुत परेशान थे, या आपके लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले रहा था जिसके लिए आपको परेशानी हो रही थी, ठीक है। बट आई एम सीइंग कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये 15 डेज़ आप ये सोच रहे हो, आप अपने लिए सोच रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी इन अ लॉन्ग टाइम। मे बी आप पास्ट में एक सिचुएशन को लेके बहुत स्टक फील कर रहे थे, एक सिचुएशन को लेके आप बहुत अटक चुके थे अपने लाइफ में, पर आपने ये रियलाइज़ किया है या आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि उस सिचुएशन से भी ज़्यादा आपकी हेल्थ, आपकी वेल बीइंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ कोई भी सिचुएशन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि वो लाइक आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाए आपकी ज़िंदगी में, वो आपको कंट्रोल करे बेसिकली। सो आप अपने लाइफ में जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथों में वापस ले रहे हो। आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन अ गुड वे, एंड ऑल्सो आप खुद को हील कर रहे हो। ओके, ओके, सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज़ देयर इन योर लव लाइफ। ओके, wow, we have the Queen of Pentacles, that also talks about healing, self worth। आप खुद पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अमेजिंग। वाओ, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, आप किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो इन जनरल। वी हैव जस्टिस। मे बी पास्ट में आपको जस्टिस नहीं मिला था, पास्ट में आपको एक फीलिंग था कि ये जो भी सिचुएशन था, लव सिचुएशन था आपके लाइफ में, वो बैलेंस्ड नहीं है, वो जस्ट नहीं है। वी हैव द हायरफेंट। कुछ लोग मे बी इस इंसान से मैरिड हो या ये इंसान किसी और से मैरिड है, इसलिए ये मे बी आपके रिलेशन को टाइम नहीं दे पाए, या फिर यू नो थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू गाइज। बट आई थिंक कि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस अभी भी है इस इंसान के लिए। ये जो भी है, आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो समहाउ। ये लिब्रा हो सकते हैं, एक टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। या सो यू आर ओवर थिंकिंग दिस सिचुएशन। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एक सिचुएशन को, पास्ट सिचुएशन को, बट एट द सेम टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद पे काम कर रहे हो, आप खुद की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दे रहे हो किसी और सिचुएशन पे। आपके माइंड में वो सिचुएशन अभी भी है, आप उस पर्सन के बारे में अभी भी सोचते हो, अभी भी केयर करते हो उस सिचुएशन के बारे में, बट आप अपने आप मतलब आप खुद का भी केयर करना शुरू किए हो। दैट इज़ अमेजिंग, राइट।
अगेन ये पर्सन मे बी ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी किसी के लिए, नॉट एवरीवन। एंड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस सिचुएशन को लेके। आप या यू हैव टेम्परेंस। सो आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, बट आई फील कि आपको लगता है दैट यू नीड टू मूव ऑन। आपको, बिकॉज एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन कार्ड, आपको ये फीलिंग है, आपको ये लगता है कि इट इज़ टाइम कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि आपको लगता है ये जो भी सिचुएशन था आपके पास्ट में या प्रेजेंट में है, ये आपको कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है एट द मोमेंट, बिकॉज ऑफ मे बी थर्ड पार्टीज़ और मे बी वॉट एवर, जो भी सिनेरियो हो आपका, ये आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं। ये पर्सन या तो ये सिचुएशन आपको खुशी नहीं दे पा रहा है। सो यू आर डिसाइडिंग कि नहीं, मतलब आप प्यार करते हो इस पर्सन से, एवरीथिंग इज़ ओके, बट इट इज़ टाइम कि मैं अपने लिए फोकस, अपने ज़िंदगी में फ़ोकस करूँ, अपने वेल बींग को फोकस करूँ, एंड मैं खुश रहूँ बेसिकली, यू नो, आई वर्क ऑन माई सेल्फ बेसिकली। सो आप वही कर रहे हो। या योर पर्सन's एनर्जी इज़ द फूल हियर। सो आपके पर्सन काफ़ी इमेच्योर भी बिहेव कर रहे हैं। ये मैच्योरली चीज़ों को नहीं देखना चाहते, नहीं लेना चाहते हैं कभी कभी। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी कैप्रिकॉर्न? वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आई थिंक, या फिर ये पर्सन मैरिड है। किसी किसी के लिए ये पर्सन मैरिड है, किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वी हैव द एम्प्रेस। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी, आई डोंट नो वाई, नॉट फॉर एवरी वन, ये जनरल रीडिंग है, सो कीप दैट इन माइंड। अगर ये पर्सन मैरिड है या किसी और के साथ है, दिस पर्सन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट रिलेशनशिप। ये पर्सन उस रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अगर ये मैरिड है तो। एंड अगर ये मैरिड नहीं है, आई सी देम वांटिंग दिस, बट दे ऑल्सो हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सो बेसिकली ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। आई थिंक ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं एक रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन ये पर्सन इधर कुछ छुपा रहे हैं, या तो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस वेट कर करके, या डिले कर करके। आई मीन ये देखते हैं आपको एज समवन वेरी स्पेशल, एज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ केपेबिलिटी। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये देखते हैं वो पर्सन कि आप में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है एक लाइफ पार्टनर बनने की उनका, या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, बट ये पर्सन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट सी देम टेकिंग एक्शन। ये मे बी आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत कोल्ड है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिटैच्ड है, ये मूव ऑन कर गए हैं। यू हैव द मून एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, पर ये एक्शन ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी है, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ है इस वक्त, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप को। एंड ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आपके मन में क्या है इस वक्त, ये आप क्या सोच रहे हो। ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं बेसिकली। क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। ये पर्सन आपके सामने ऐसे दिखाते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये कोल्ड है, डजंट केयर एनी मोर टाइप ऑफ एनर्जी, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्शन लेना ये चाहते हैं, लेकिन आई थिंक ये सिंस इतना कंफ्यूज्ड है, ये 7 ऑफ कप्स, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक टाइप ऑफ डिसेप्शन है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी डिसेप्शन, झूठ बोलना, कोई कुछ छुपा रहा है। मे बी आप, मे बी आपके पर्सन, यहाँ पे somebody इज़ हाइडिंग समथिंग, ओके। एंड या तो ये थर्ड पार्टी है, या तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन मुझे ज़्यादा कमिटल नहीं दिखते, मैं बोलूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन ये पर्सन ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे कि
ये बहुत इमेच्योर है, जैसे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि ये बस अपने ज़िंदगी में खुश है, अपने लिए जीना चाहते हैं, ये किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, किसी रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, बिकॉज़ इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। ये पर्सन को खुद भी नहीं पता ये क्या चाहते हैं, इसीलिए ये आपको कुछ बोल भी नहीं पाते, ये आपको कुछ प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल कनेक्शन हो सकता है आगे जाके, लेकिन इंस्टेंटली ये पर्सन सोचते हैं कि बट आई एम नॉट श्योर, जैसे कि आई नो कि यहाँ पे पोटेंशियल है, मुझे पता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। सो आपके पर्सन का एनर्जी मुझे वैसे आ रहा है इस वक्त। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, लेकिन ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, बाकी सब लोगों से, बिकॉज उनको पता नहीं है कि उनको कैसे एक्ट करना चाहिए। बेसिकली छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को। सो व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल आउटकम फॉर द सिचुएशन? We have the Tower. I'm getting a strong third party, I don't know. Page of Swords. कोई यहाँ पे किसी को स्टॉक करता है, या तो आप अपने पर्सन को, या आपके पर्सन आपको करने की कोशिश, एटलीस्ट, आई डोंट नो। Okay, what is the favorable outcome? We have the Two of Pentacles and the Queen of Wands. Bottom of the deck we have the Six of Cups. So ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर है, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। इनको रियलाइजेशन है कि इस कनेक्शन में कुछ बात है, ये कनेक्शन को वो आगे लेके जा सकते हैं, पोटेंशियल है। बट ये है प्रॉब्लम कि ये पर्सन जगल करते हैं सिचुएशंस को। ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये कनेक्शन वो परस्यू करना चाहते हैं या नहीं। ओके, सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग एक एनर्जी आ रहा है आपके पर्सन के साइड से, एंड आपके साइड का जो एनर्जी है दैट इज़ कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो। अगर मूव ऑन नहीं तो एटलीस्ट आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अपने आप के लिए, बिकॉज़ ये जो भी जगलिंग सिचुएशन है आपके पर्सन के साइड से, इस सिचुएशन में आप खुश नहीं थे, आप खुश नहीं हो। ठीक है, ओके। सो फॉर द सिंगल पीपल, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाला है। ओके, आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है किसी के लिए। दिस कैन बी अ प्रपोजल फॉर मैरिज। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो, आई मीन खुश हैप्पी रिलेशन में हो, प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपको अपने पर्सन से, या रैंडमली किसी से। एंड आई एम सीइंग दैट बहुत सारे लव ऑफर्स है आपके लिए, बट अ मैरिज प्रपोजल और एंगेजमेंट प्रपोजल माइट कम योर वे। फॉर द सिंगल्स ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास टू चूज़ फ्रॉम। बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत लोग आपको देखते हैं दूर से एंड सोचते हैं आपके बारे में कि लाइक वो चाहते हैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप, स्टेबल पार्टनरशिप। सो ये आपके ऊपर है कि आप किसके साथ जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, बिकॉज़ आई फील आपके लाइफ में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। सो आई डोंट नो, इट्स योर चॉइस, लेकिन ऑप्शंस होंगे आपके पास। ओके, ओके। सो लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस, व्हाट विल हैपन इन दैम। Okay, so Capricorns, your career, finances, Magician and the Judgment. Yes, this talks about hard work and getting justice for what you're doing. So it is up to you Capricorn कि आप hard work कितना देते हो, किस चीज़ में देते हो।
और एटलीस्ट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो, मे बी किसी अपॉर्चुनिटी का, मे बी किसी करियर का। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करना पड़ेगा आपको फ्यूचर में बिकॉज ऑफ सम अपॉर्चुनिटी या समथिंग। यू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हो अपने डिसीशंस को। मुझे दिख रहा है कि आपके पास कैपेबिलिटी है अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए। आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप मेहनत करके आपको जो भी चाहिए आप वो हासिल कर सकते हो, ये जॉब, बिजनेस, करियर जो भी हो। आप वेट कर रहे हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो सिचुएशन को, मे बी ऑप्शंस को, कि आपको कौन सा चूज़ कर। आई सी अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन। वी हैव द वर्ल्ड ऑल्सो। कन्फ्यूजन इस बात का कि आपको कौन सा चॉइस करना है, कौन सा करियर चॉइस करना है, कौन सा डिसीजन लेना है बिजनेस के लिए, कौन सा जॉब आपके लिए सही रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ ट्रैवल, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ ट्रैवल। सो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ओके। और समथिंग यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो सकता है ये कोई पुराना जॉब हो, ये कोई करियर ऑप्शन हो, एंड आप कुछ नया परस्यू कर रहे हो, बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपका मनी सिचुएशन बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे, लाइक मनी वाइज आपका पैसा, आपका फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, इंक्रीज़ होंगी, पैसे में इंक्रीज़ आएगा, पर वो थोड़ा सा स्लो। आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स समथिंग। या तो आप ट्रैवल कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या तो आप किसी नए डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आप किसी नए डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ओके। पैसा आपका काफ़ी स्टेबल है, आप काफ़ी खुश हो, जितना भी आपका इनकम हो रहा है आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो उससे। आपका इनकम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, आपका फाइनेंसेस इंक्रीज़ होंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब हो रहा है ऑलरेडी, पर थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। वी हैव डेथ। सो जैसे कि मैंने कहा, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, या तो किसी करियर को, या तो किसी जॉब, वॉटेवर। आप कुछ नया डायरेक्शन में जा रहे हो जो कि आपको पसंद है, ये डायरेक्शन जो भी है, ओके। बट डेफिनेटली आई फील एन एंडिंग हियर, समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, अ पॉजिटिव एंडिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब, बट कुछ एंड हो रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप रिस्क लेना चाहते हो किसी चीज़ में, किसी ऑप्शन, किसी करियर में। यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, या 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपना स्टेबिलिटी खुद ढूंढ रहे हो, लाइक मे बी आप आज तक ये सोचते थे, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आज तक आप ये सोचते थे कि बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये है वो है, बट वो जो सोचने का पार्ट है, आई थिंक आप वो पूरा कर चुके हो या कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हो किसी डिसीजन को लेके कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है वो डिसीजन लेने का। सो आप सोच रहे हो आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपके लिए कौन सा सही होगा, आप एक सही डिसीजन पे आने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई सी कि जो भी ये डिसीजन है, जो भी आप डिसीजन लो, आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रहा है फॉर श्योर, किसी किसी के लिए यहाँ पे। एंड आई ऑल्सो सी कि आपका मनी जो है, आपका फाइनेंसेस जो है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी स्टेबल। आपका जितना भी आप इनकम कर रहे हो, जितना भी आपका फाइनेंसेस आ रहा है, वो आपको काफ़ी स्टेबल फील करवा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको मतलब बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा कुछ आ रहा है, बट जितना भी आप इनकम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, वो उसमें आप खुश हो। एंड ये इनकम इंक्रीज़ होगा, पर धीरे धीरे होगा। एंड आप ऑल्सो एक स्टेबल जगह के तरफ मूव कर रहे हो, कुछ पीछे छोड़ के। मे बी आप अपने फैमिली को पीछे छोड़ के एक नया जगह पे जा रहे हो, फॉर वर्क, फॉर बिजनेस, फॉर योर जॉब, करियर, वॉटेवर। पर ये जो भी जगह पे आप जा रहे हो, जो भी आप ये कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग वेरी स्टेबल एंड समथिंग यू लव, समथिंग यू लाइक, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रेजोनेट किया हो एंड हेल्प किया हो आपको। अगर किया हो तो ज़रूर मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना,
एंड सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।